आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की बड़ी खबरें। नौकर निकला चोर, घर से नकदी और ज्वेलरी लेकर भागा, पुलिस ने गिरेबान पकड़कर जेल में डाला। आप भी अगर अपनी सहूलियत के लिए घर में नौकर रख रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। पहले तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जान ले, फिर उसके बाद ही उसे काम पर रखें, नहीं तो यह नौकर आपको चूना लगा सकता है। ऐसा ही एक वाकया जसपुर में देखने को मिला है, जहां नौकर घर से लाखों रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। हालांकि अब उसे पुलिस ने दबोच लिया है। देहरादून से किशोरी को भगाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, जांच में गर्भवती निकली पीड़िता। आखिरकार देहरादून से किशोरी को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी ने पहले किशोरी का अपहरण किया, फिर रेप किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। वहीं पुलिस ने किशोरी को आरोपी के घर से बरामद कर लिया था, जबकि आरोपी फरार चल रहा था, जो अब गिरफ्तार हुआ है। पैदल जा रहे शख्स की हुई चेकिंग तो चौंक गई पुलिस। बैग में भरा था सोना ही सोना। बागेश्वर में एक शख्स पीठ पर बैग टांगकर पैदल जा रहा था। जब पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके बैग से 231.66 ग्राम सोने के जेवरात मिले, जिसके वो कोई कागजात नहीं दिखा सका। ऐसे में पुलिस ने उसके सभी जेवरात को जब्त कर लिया है। 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के चुनाव प्रचार को देंगे धार, संतों का भी लेंगे आशीर्वाद। उत्तराखंड में चुनाव को धार देने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतर गए हैं, जहां पीएम मोदी रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली के जरिए चुनावी बुलबुल फूंक चुके हैं, तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हरिद्वार में रोड शो और जनसभा करेंगे। बतरोजी खान में नशे के सौदागर गिरफ्तार, करीब 8 किलो गांजा बरामद। तरसेम सिंह हत्याकांड में 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हत्यारोपियों की तलाश में कई राज्यों में दबिश दे रही पुलिस। तरसेम सिंह हत्याकांड में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस की अलग अलग टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही वो इस केस का खुलासा कर देंगे। नैनीताल जिले में 101 लोगों पर लगा गुंडा एक्ट, 6 गैंगस्टर के मामले, 20 लाख की शराब पकड़ी तो 23 लाख की नकदी। नैनीताल में लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मैदान में मुस्तैदी से डटा हुआ है। पुलिस अभी तक जिले में 20 लाख रुपए की अवैध शराब और 23 लाख रुपए नकदी बरामद कर चुकी है। पीएम मोदी की रुद्रपुर रैली पर हरीश रावत का तंज, बोले प्रधानमंत्री के मौन ने उत्तराखंड को बहुत कष्ट पहुंचाया। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के साथ ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रुद्रपुर में बीते रोज हुई पीएम मोदी की रैली पर कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कटाक्ष किया। हरक सिंह के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं। महेंद्र भट्ट ने साफ की तस्वीरें, कहा केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट, 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 13 लाख से अधिक मतदाता। उत्तराखंड की अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट बेहद खास है। सभी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से भाजपा का कब्जा है। यहां से अजय टम्टा अभी सांसद हैं। आज भले ही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा हो, लेकिन कभी इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। सीट पर 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका फैसला 13 लाख मतदाता करेंगे। टूरिस्टों की पहली पसंद बनी गरतांग गली। 2 दिन में पहुंचे 139 ट्रैकर्स। नेलांग घाटी भी हुई गुलजार। गरतांग गली टूरिस्टों की पहली पसंद बनती जा रही है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के 2 दिनों में ही 139 ट्रैकर्स गरतांग गली पहुंच चुके हैं। इसके साथ नेलांग घाटी भी पर्यटकों से गुलजार हो रही है। रुड़की में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन लोकसभा चुनाव को लेकर हुई भविष्यवाणी। हरिद्वार में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। हरीश रावत के कई करीबियों ने छोड़ी पार्टी, थामा बीजेपी का दामन। नैनीताल जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी। हाई कोर्ट ने कैदियों को सितारगंज करार में शिफ्ट करने का दिया आदेश। नैनीताल जेल में कैदियों को रखने की क्षमता 71 है, लेकिन वर्तमान में 164 कैदी रखे गए हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने कैदियों को नैनीताल जिले से सितारगंज जेल शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। नक्सली हमला, कमल सिंह की शहादत पर सीएम धामी ने जताया दुख, कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरण में स्थान दे।
मणिपुर में हुए नक्सली हमले में 16 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात कमल सिंह शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। वहीं सोमेश्वर तहसील के चनौदा बुंगा गांव में कमल सिंह भाकोनी के शहीद होने की खबर से मातम छाया हुआ है। काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कार्यकर्ता बोले, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। गढ़वाल कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की करोड़ों में संपत्ति, लेकिन चुनाव के लिए मांग रहे चंदा। घनसाली में सीएम धामी ने की जनसभा, बोले हर एक को मिल रहा योजनाओं का लाभ। हल्द्वानी हिंसा, अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया गिरफ्तार।